कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय क्रमांक 4 मानचित्र उसी का भाग संख्या 1 स्थान कल्याणपुर से। सामाजिक विज्ञान के भूगोल भाग का यानी भाग क्रमांक 2 का ये अध्याय क्रमांक 4 है, जिसका अपना आज का प्रकरण है मानचित्र का परिचय एवं प्रकार। यानी मानचित्र का एक तो सामान्य परिचय और कितने प्रकार के या किन किन तरह के मानचित्र होते हैं वो इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। शुरुआती तौर पर मानचित्र यानी कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है वो मानचित्र है। यानी कि समूहतः पृथ्वी की सतह इसके एक भाग को पैमाने को मान करके उस माध्यम से खींचा गया एक चित्र जो कि मानचित्र का एक रूप बनता है। मानचित्र के कई प्रकार है, जिसमें से पहला एक भौतिक मानचित्र होता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इन इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यानी जो जो चीज़ें प्राकृतिक दृश्य है उसमें भले पर्वत हो, पठार, नदी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, इन सभी को दर्शाने वाले जो मानचित्र है वे सभी मानचित्र भौतिक मानचित्र की श्रेणियां में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए क्षेत्र विशेष के दर्शाना है तो विश्व में दर्शाओगे आप तो 7 महाद्वीपों को या उसके अलावा 4 महासागरों को दर्शाना है तो उसमें भौतिक मानचित्र का प्रयोग होगा। अगर भारत में हिमालय पर्वत आपको श्रेणी दर्शानी है तो जो मानचित्र हिमालय की श्रेणी को दर्शाता है या मैदानों को दर्शाता है वो सभी मानचित्र है वो यहाँ पे भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अब ठीक उसके जैसे ही अपने उदाहरण लेते हैं इस भौतिक मानचित्र का। जैसे मान लीजिए हम जिस राज्य में निवास करते हैं, यानी हम राजस्थान राज्य से बिलोंग करने वाले सभी लोग हैं, तो जो राजस्थान राज्य है उसका एक भौतिक मानचित्र अपना अलग एक परिदृश्य है। तो उस भौतिक मानचित्र में हम लोग किस प्रकार से उसको दर्शाते हैं या फिर भौतिक दृष्टि से जो राजस्थान क्षेत्र है अपना, कहीं दोहरे हैं तो कहीं विभिन्न प्रकार के उपजाऊ मैदान है, तो किसी पर थार का मरुस्थल इतने विस्तार है, कहीं पर अरावली पर्वतमाला है। इन सभी विभिन्नताओं को किसी एक मानचित्र में संजो करके रखना या फिर दर्शाना वो भौतिक मानचित्र का प्रारूप है। अब आपके सामने एक राजस्थान के मानचित्र के अंदर ही कुछ भौतिक मानचित्र का प्रदर्शन दे रखा है। ये आपके सामने स्लाइड है। यहाँ पे राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में 4 रूपों में बांट रखा है, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो अधिकतम पहला वाला भाग फैला हुआ है वो वाला, बीच में जो हरा सा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो अरावली पर्वत का है। ठीक तीसरे नंबर पर जो भाग आपको बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का है, और अंततः गुलाबी रंग आपको दिखाई दे रहा है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। यानी एक भौतिक मानचित्र के रूपांतर में इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब थार का मरुस्थल जहाँ दर्शाया गया पूरा थार का मरुस्थल क्षेत्र ही है। जैसे यहाँ जालौर से लगा करके अंततः झुंझुनू से इधर वाले सभी जिले, ठीक सिरोही से लगा करके सीकर नागौर होते हुए ऊपर झुंझुनू अलवर तक के जिले हैं अरावली पर्वत के, इधर वाले हैं वो सभी भरतपुर से बांसवाड़ा तो वो सभी पूरी मैदान है, ठीक बाद वाले पठार है। इस प्रकार से भौतिक मानचित्र का दृश्य है। अगला लेते हैं, वो आता है अपना राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र के अंदर किस प्रकार के संकेत चिन्ह या किन रूपों को बांटा गया है वो है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों को तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि विभिन्न देश, एक तो जैसे भारत पाकिस्तान पड़ोसी देश है, ये भारत का पड़ोसी देश चीन है, इन देश की सीमा को कहाँ तक इसकी सीमा है इसको एक विश्व के मानचित्र में दर्शाना। ठीक वैसे ही जैसा अपना राज्य राजस्थान है, अपना पड़ोसी राज्य हरियाणा है, इस तरफ पंजाब है, या पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश है, या दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, और दक्षिण पश्चिम नीचे की ओर गुजरात है। इनको अलग करने के लिए बीच में जो रेखांकन है एक पृष्ठांकन में, तो वो राजनीतिक मानचित्र का प्रारूप होगा। तो जिस प्रकार से भौतिक मानचित्र देखा था वैसे ही हम सभी लोग राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र देखेंगे।
अब राजस्थान का आंतरिक राजनीतिक मानचित्र देख रहे हैं तो इसमें जिलों की सीमा होगी। जैसे देश होता तो राज्य की सीमा आती, विश्व का होता तो देशों की सीमा आती। तो ठीक वैसे ही यानी कि राज्य का मानचित्र है तो जिलों की सीमाएं आने वाली है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं विभिन्न जिलों के अंदर बीच में से ही आपको रेखाएं दिखाई दे रही है, वो अलग अलग जिले को विभक्त करती है। जैसे अपना बाड़मेर है तो बाड़मेर के ठीक ऊपर की ओर जैसलमेर, नीचे की ओर इस तरफ जालौर, ठीक बाएं इस तरफ देखेंगे तो आपको पाली, उधर की ओर जोधपुर। इस प्रकार से है वो जिलों की सीमाओं को दर्शाता हुआ ये एक मानचित्र आकृति में राजनीतिक मानचित्र है। दोनों मानचित्रों की परिभाषा के साथ हम लोगों ने स्लाइड भी देखी। अब इससे आगे चलते हैं, एक और मानचित्र आता तीसरा, वो है थीमेटिक मानचित्र। अब ये क्या होता है? इन थीमेटिक मानचित्र का अर्थ ये हुआ कुछ मानचित्र यानी विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। जैसे अब उस पर सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों इन आदि के वितरण को दर्शाने वाले, कौन कहाँ पे कितना फैला है दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे मानचित्र में कोई चीज़ दे रखी है, जैसे मान लीजिए सड़क की बात आई तो आपको गहरी, अगर पक्की सड़क है तो गहरी लाइन दिखेगी, कच्ची सड़क है तो बीच में बिंदु बिंदु डॉट डॉट लगेगा। वैसे ही वर्षा वाला क्षेत्र, वन क्षेत्र, इन सभी को दर्शाने के लिए है वो थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। और थीमेटिक मानचित्र विशेषतः उसको संकेत है बाद में आधार को देख करके दिया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के रूपों में थीमेटिक मानचित्र एक विशेष तरह की जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए बीच में सड़क दर्शानी है, जिले से जिले के बीच में, या एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में सड़क दर्शानी है तो वो वाला। अब वर्षा वन के हिसाब से छेद करना है, मान लीजिए बाड़मेर जैसलमेर में बरसात कम होती है तो इसको किस मापदंड में रखना, तो इतने mm की श्रेणी में रखना। फिर उसको अलग अलग रंग दे दिया, जैसे गहरा रंग दे दिया अधिक वाले को, फिर थोड़ा हल्का दे दिया कम वाले को। इस प्रकार से अलग अलग मापदंडों में या उसके वितरण के हिसाब से इस मानचित्र को दर्शाने से विभिन्न प्रकार के आंकलन है वो मिलते हैं, तथा इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उसकी जो उसका नामकरण है, नामकरण यानी संकेत चिन्ह, तो वो उसके आधार को मान करके ही बनाए जाते हैं। और विभिन्न संकेत चिन्हों को देख करके है वो, मैंने सड़क का उदाहरण आपको दिया, ठीक वैसे वर्षा, वन, अन्य जो भी चीज़ें हो सकती है, स्थान के हवाई जहाज की पट्टी के हिसाब से भी हो सकता है, ये सभी चीज़ें अपने इसमें पढ़ी। अब बात करते हैं अपने बोध प्रश्नों की। पहला प्रश्न है अपना, जिले व राज्यों की सीमा दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? हमने पूर्व में 3 स्लाइडें देखी है, तो ऐसी कौन सी स्लाइड में क्या कुछ बिंदु आया था जिसमें जिले व राज्यों की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र का उपयोग के बारे में कहा गया? तो हमने उसमें देखा था वो मानचित्र है वो राजनीतिक मानचित्र होता है। अब सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? ठीक अभी जो इससे पहले की स्लाइड हम पढ़ रहे थे वो मानचित्र इसका रूपांतर में आता है। ये जो अभी मानचित्र में पढ़ रहे थे यानी थीमेटिक मानचित्र, वो इसी श्रेणी के अंदर आता है। या थीमेटिक मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, इन सभी चीज़ों को है वो दर्शाया जाता है। यानी यूँ कहूँ कि ये विशेष प्रकार का मानचित्र होता है। तो अभी आप सभी लोग अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर बोध प्रश्न लिख करके इन 2 प्रश्नों को लिखना, फिर दोनों के उत्तर भी हो जाएंगे। प्रथम वाला जिले राज्य की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र का नाम आया है तो उसमें हम राजनीतिक मानचित्र लिख देंगे। जबकि दूसरा वाला सड़क, वर्षा, वन, उद्योग वाला आया है तो इसके उत्तर में हम सभी लोग क्या लिखेंगे? थीमेटिक मानचित्र। तो ये अपने हो गए बोध प्रश्न। अब इसके बाद चलते हैं आज का अपना गृह कार्याभ्यास। गृह कार्याभ्यास में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? यानी संपूर्ण स्लाइड क्रमांक 1 यदि पूरा लेखन करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपके किन किन चीज़ों को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक है वो 1 हो गया। प्रश्न क्रमांक 2, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? यानी कि भौतिक के ठीक बाद का क्रम अपना राजनीतिक वाला आया था, तो उसमें आप पुनः पूरी परिभाषा लिख दें स्लाइड क्रमांक 2 से कि किन किन चीज़ों को दर्शाने वाले मानचित्र है वो इस श्रेणी में आते हैं या फिर वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? अब उसमें तीनों स्लाइड में से
कौन से वाले स्लाइड में ये श्रेणी आई थी, तो आप उसका उत्तर है वो अच्छे से इसमें लिख देंगे। तो ये अपने आज के कुल 3 प्रश्न हो गए इसके गृह कार्य अभ्यास के, और 2 पूर्व में अपने बोध प्रश्न हो गए, जो कि पूर्व में निर्धारित तौर पर इसके उत्तर भी देखे थे और हमने वाचन अभ्यास भी किया था। तो ये था अपना आज का ये अध्याय क्रमांक 4 का भाग 1 वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।